हेलो दोस्तों। दोस्तों ये कहानी है टेंस नामी एक ऐसे किसान की जिसने मिस्र की एक खूबसूरत जवान लड़की से शादी की। जब टेंस गरीब किसान था और उसको आई पसंद मिस्र की एक खूबसूरत लड़की, तो उसने उससे शादी की। जब टेंस ने मिस्र की खूबसूरत लड़की से शादी की तो उसके 3 बेटे हुए। तो टेंस के 3 बेटे थे जिनके नाम थे क्या? नाम थे उनके, पहले बड़े बेटे का नाम था पास्ट, उससे छोटे बेटे का नाम था प्रेजेंट और तीसरे सबसे छोटे बेटे का नाम था फ्यूचर। ये थे टेंस और मिस्र की उस खूबसूरत लड़की से 3 बेटे, और उन 3 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था पास्ट। दूसरे बेटे का जो दूसरे नंबर पर आता था, पास से छोटा था, उसका नाम था प्रेजेंट, और सबसे छोटे बेटे का नाम दोस्तों फ्यूचर था। ये तीनों ही भाई एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। और प्रेजेंट जो था वो पास्ट को फॉलो करता था और बड़ी रिस्पेक्ट करता था, और इसी तरह से फ्यूचर था वो प्रेजेंट के बड़ा करीब था और प्रेजेंट से बड़ी मोहब्बत करता था और उसको फॉलो भी करता था। तो दोस्तों, टेंस और मिस्र की खूबसूरत लड़की से पैदा हुए 3 बेटों के जो थे, उनमें से पहला बेटा जो था पास्ट, उसने भी यूरोप में जाकर, यूरोप की एक खूबसूरत लड़की शहजादी थी यूरोप की, वहां पर जाके उस शहजादी से शादी की। और फिर पास्ट जो टेंस का बड़ा बेटा है, उसके 4 बेटे हुए। उस यूरोप की शहजादी से शादी करने के बाद पास्ट के 4 बेटे हुए, जिनमें से पहले बड़े बेटे का नाम था इंडेफिनेट इंडेफिनेट दूसरे बेटे का जो इंडेफिनेट से छोटा था, उसका नाम था कॉन्टिन्यूअस। तीसरा बेटा जो कॉन्टिन्यूअस से छोटा था, उसका नाम था परफेक्ट। और फिर चौथे बेटे का नाम था परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथे बेटे का नाम पास्ट की बीवी और यूरोप की उस शहजादी ने रखा था। पहले तीनों के नाम तो पास्ट ने खुद अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से रखे थे, लेकिन चौथा बेटा जो था परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम पास्ट की बीवी यूरोप की उस शहजादी ने चुना था, क्योंकि उसका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के साथ बहुत ही लाड प्यार था। इनडेफिनेट थोड़ा बिगड़ा था, थोड़ी शरारतें करता था और अपनी मां शहजादी की बातें कम मानता था। इसलिए शहजादी के ज्यादा लाडले कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट थे। इसलिए शहजादी ने अपने हस्बैंड पास से कहा कि सुनो, इस चौथे बेटे का नाम तो मैं ही रखूंगी। और चूंकि उसके 2 लाडले बेटे कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट थे, इसलिए उसने चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब दोस्तों पास्ट की शादी हुई शहजादी से यूरोप की, और फिर उसके बाद 4 बेटे हुए, तो कुछ ही सालों बाद पिता ने, यानी कि बाप, फादर टेंस ने सोचा कि अब मेरा दूसरा बेटा जो प्रेजेंट है वो भी जवान है, खूबसूरत है, क्यों ना मैं उसकी भी शादी करवा दूं। तो फिर उसने अपने बेटे को कहा कि बताओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूं। तो प्रेजेंट ने कहा, हाँ पापा, लड़की तो पिछले 5 साल से मुझे पसंद है, मैं तो डरते ही आपको बता नहीं रहा था। तो प्रेजेंट ने बताया कि मुझे इटली की एक खूबसूरत लड़की पसंद है जो मेडिकल कर रही है, जो डॉक्टर बन रही है, मुझे तो शादी उसी से करनी है। तो दोस्तों, टेंस जो था उसका बेटा प्रेजेंट के फादर टेंस ने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, और उसने उस लड़की से, उस खूबसूरत लड़की जो डॉक्टर बनने जा रही थी, प्रेजेंट की शादी करवा दी। अब दोस्तों, चूंकि प्रेजेंट पास्ट को बहुत फॉलो करता था और इन चारों बच्चों से भी बहुत लाड प्यार था प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट की तो अभी शादी नहीं हुई, तो प्रेजेंट अपने बड़े भाई पास्ट के चारों बेटों, यानी कि इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस से बड़ी लाड प्यार, बड़ा ही मोहब्बत करता था और बड़ा ही लाड अपने बच्चों की तरह उनसे जो है प्यार करता था। और सारी ख्वाहिशें भी इन चारों बच्चों की ज्यादातर उनका चचा जो था
चाचू जो था प्रेजेंट ही पूरी करता था, पास्ट तो अपनी वर्किंग और काम में बिजी रहा करता था और बच्चों का ज्यादा इसी के साथ कनेक्शन था। तो जब प्रेजेंट की शादी टेंस उसके फादर ने करवाई तो उससे पैदा होने वाले चारों बेटों के नाम प्रेजेंट ने पहले ही सोच रखे थे कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने बच्चों के नाम भी वही रखूंगा जो मेरे बड़े भाई के थे। तो दोस्तों प्रेजेंट ने शादी करने के बाद अपने पहले बेटे का नाम वही रखा जो पास्ट अपने बड़े भाई पास्ट के बच्चों के नाम थे। तो पहला नाम वही इंडेफिनिट रखा, दूसरे का नाम कॉन्टिन्यूअस रखा और तीसरे का नाम परफेक्ट रखा और फिर चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखा। ये था दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से प्रेजेंट चूंकि पास्ट अपने बड़े भाई को बहुत ही फॉलो करता था इसलिए उसने अपने चारों बेटों के नाम अपने बड़े भाई के बच्चों के नाम पे रखे क्योंकि वो उनसे बहुत ही मोहब्बत करता था। दोस्तों जैसे प्रेजेंट पास्ट को बहुत फॉलो करता था और उसी तरह का बनना चाहता था, सूटेड बूटेड जॉब पे जाना, काम करना और उसी तरह से फॉलो करते करते जब शादी की तो बच्चों से प्यार की वजह से उसके चारों नाम वही रखे जो पास्ट के नाम थे। अब फ्यूचर बेचारा पास्ट से बहुत डरता था, फ्यूचर हमेशा ही पास्ट से डरता रहा क्योंकि ये छोटा था, शरारतें करता था और अक्सर बड़े भाई फादर भी इतनी डांट नहीं देते थे जितना पास्ट डांटा करता था अपने सबसे छोटे भाई फ्यूचर को। तो फ्यूचर यहां से पास्ट से तो थोड़ा डरता था लेकिन प्रेजेंट के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, भाई तो थे ही लेकिन दोस्त भी कमाल के थे। प्रेजेंट प्रेजेंट से अपनी हर बात फ्यूचर शेयर कर दिया करता था कि मैं ये करने वाला हूं इन फ्यूचर या आने वाले वक्त में मैं ये करना चाहता हूं। तो फ्यूचर चूंकि इसका लाडला था प्रेजेंट का तो प्रेजेंट ने जब चारों बेटों के नाम ये रखे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस तो फ्यूचर की जब शादी हुई तो फ्यूचर की शादी में दोस्तों अजीब ही पंगा हो गया। अजीब पंगा ये हुआ कि फ्यूचर को जर्मनी की एक लड़की से लड़की पसंद आई लेकिन मसला ये बना कि टेंस उसका फादर जो था वो उस लड़की को पसंद नहीं करता था और वो फ्यूचर से कहता था कि मैं तुम्हारी इस लड़की से कभी भी शादी नहीं होने दूंगा, तुम जो भी कर लो। तो फ्यूचर बड़ा परेशान और घबराया रहता था और उसने सोचा कि क्यों ना शादी तो मुझे इसी से करनी, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करूं प्रेजेंट से कि वो अपने फादर टेंथ से जाके मेरे लिए दरख्वास्त करे, रिक्वेस्ट करे कि मुझे जर्मनी की उसी लड़की से शादी करवा दें। तो प्रेजेंट ने क्या किया, अपने बाप टेंस के पास गया और उसने फ्यूचर की सारी कहानियों से बता डाली कि वो उसके बगैर नहीं जी सकता और आपको हर हाल में उसके साथ शादी करनी पड़ेगी वरना फ्यूचर मर जाएगा, फ्यूचर जी नहीं सकेगा। बाप को प्रेजेंट की जब ये बात सुनाई दी कि मेरा बेटा इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, मर जाएगा, तो प्रेजेंट की बात कभी ना टालते हुए इस दफा भी टेंस ने कहा कि चलो तुम्हारे कहने पे मैं फ्यूचर की शादी जर्मनी की उस लड़की से कर देता हूं। तो फाइनली फ्यूचर की भी शादी जर्मनी की उस लड़की से हुई। इस बात में सारा मसला हल किया था प्रेजेंट ने, प्रेजेंट ने ही फ्यूचर की सारी बात अपने फादर तक ना सिर्फ पहुंचाई बल्कि मनवाई और फ्यूचर को वो दिया जो वो चाहता था। और जब फ्यूचर की जर्मनी की उस लड़की से शादी हुई तो इस बड़े एहसान की वजह से फ्यूचर प्रेजेंट का इतना बड़ा फैन हुआ कि उसने भी सोचा कि मैं भी अपने चारों बच्चों के नाम अपने बड़े भाई प्रेजेंट के बच्चों के नाम पे ही रखूंगा। इसलिए उसने भी अपने पहले बेटे का नाम इंडेफिनेट रखा, दूसरे बेटे का नाम कॉन्टिन्यूस रखा, तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट रखा और इसी तरह से चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखा। इस तरह से दोस्तों टेंस जो एक गरीब किसान था और मिस्र की लड़की से उसे शादी की और उसके बाद उसके 3 बेटे हुए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर बड़े बेटे पास्ट की शादी हुई और उसके 4 बच्चे हुए इंडेफिनेट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट की शादी के बाद भी उसके 4 बच्चे जो उसने अपने बड़े भाई के बच्चों के नाम पे ही उनके नाम रखे इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से फ्यूचर पे प्रेजेंट के एहसान के नीचे दब के और
खुशी के साथ कि मेरे बड़े भाई ने मुझ पर एहसान जताया कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से करवाई, तो उसने भी अपने चारों बेटों का नाम वही रखा, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से दोस्तों टेंस बना टेंसेस, क्योंकि टेंस की फैमिली जो थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके बाद उनके बच्चों के साथ मिलकर पूरी हुई। इस तरह से टेंस जो है वो टेंसेस बना और टेंस की फैमिली कंप्लीट हुई, टेंसेस मुकम्मल हुए। तो ये था दोस्तों टेंस से टेंसेस का सफर, कि कैसे टेंस ने अपना खानदान, अपनी फैमिली पूरी की और वो टेंसेस बना। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वो जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, वो आपको बिल्कुल भी जानते नहीं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। टेक केयर।